क्या आपको पता है कि वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? वसंत पंचमी का महत्व क्या है? चलिए आज जानते हैं कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। भारत एक धार्मिक देश है और अलग अलग धर्मों की विभिन्न मान्यताओं के कारण भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अलग अलग त्योहारों का अलग अलग धर्मों से जुड़े होने के बावजूद भी पूरा देश इन त्योहारों के साथ मिलकर मनाता है। शायद यही कारण है कि विदेशी लोग भी हमारे साथ मिलकर रहने की सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। वसंत पंचमी का नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन केवल कुछ लोग ही जानते होंगे कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। अगर आप भी बसंत पंचमी के बारे में अधिक नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। और जानने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। चलिए तो आगे बताती हूँ मैं। बसंत पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। वैसे तो इसे भारत के बाहर भी कई देश जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, लेकिन इसके लिए सबसे अधिक उत्साह भारत में होती है। बसंत पंचमी होली से 40 दिन पहले आती है और इसी दिन से होलिका की तैयारी भी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है। इसके बाद से वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल रहता है, क्योंकि न तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। आइए आगे जानते हैं कि बसंत पंचमी क्या है। बसंत पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जो कि बसंत ऋतु के आगमन के लिए प्रारंभिक तैयारी को चिन्हित करता है। बसंत पंचमी का शुद्ध हिंदी नाम वसंत पंचमी है, लेकिन अधिकतर जगह पर इसे सामान्य भाषा में वसंत पंचमी ही बोला जाता है, जिस वजह से यह नाम सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार भारतीय देवी सरस्वती माँ से जुड़ा हुआ है। सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि सरस्वती की पूजा और आराधना करने से विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। हिंदी भाषा में विद्या का एक पर्यायवाची शब्द सरस्वती भी है। सरस्वती की पूजा पूरे भारत में की जाती है। भारतीय स्कूल और कॉलेज आदि में सरस्वती को विद्या की देवी मानकर रोजाना पूजा जाता है। गायत्री मंत्र द्वारा शुद्ध पृथ्वी सरस्वती को ही समर्पित है। बसंत पंचमी को मुख्य रूप से सरस्वती का त्यौहार ही माना जाता है। बसंत पंचमी का सबसे अधिक महत्व पूर्वी भारत में है। भारत के बाहर नेपाल और बांग्लादेश में भी बसंत पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। चलिए आगे जानते हैं कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन से ही भयंकर सर्दी कम होने लग जाती है और पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना प्रारंभ हो जाता है। बसंत ऋतु को भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में एक नई सी उमंग आने लगती है। बसंत ऋतु के आने ते ही इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और एक अलग ही उत्साह से रंग जाते हैं। बसंत ऋतु प्रकृति को समर्पित मानी जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आने लग जाते हैं और पौधों में कलियां आने लगती हैं, जो आगे जाकर सुंदर फूल बनकर आपस में वातावरण को महकाती हैं। बसंत पंचमी को बसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन से वसंत ऋतु शुरू होती है और मर जाएगी प्रकृति वापस से एक पर अपने सुंदर अवतार में आना प्रारंभ हो जाती है। वसंत ऋतु की पढ़ने के लिए और कला अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है और इस वजह से यह दिन ज्ञानी और कला प्रेमी लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह दिन कलाकारों के लिए और ज्ञानियों के लिए साल के सभी त्योहारों से अधिक बढ़कर होता है। इस दिन कला विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उनसे ज्ञान के क्षेत्र और कला क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मनोकामना की जाती है। कहा जाता है कि जितना महत्व दुकानदारों और व्यवसाय करने वालों के लिए दिवाली का होता है, उतना ही महत्व कलाकारों और विद्वानों के लिए वसंत पंचमी का होता है।
इसके अलावा बसंत पंचमी को लेकर कई अन्य मान्यताओं भी प्रचलन में हैं। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही श्री राम सबरी नामक भिलनी के घर में पधारे थे और उसके जूठे बेर खाए थे। सबरी की श्री राम के प्रति आनंद भक्ति थी और इस वजह से श्री राम ने उसके झूठे बेर भी प्रेम भाव से ग्रहण कर लिए। गुजरात के डांग जिले में आज भी सबरी काम है और आश्रम मौजूद है और वहाँ पर सबरी माता का एक मंदिर भी है। बसंत पंचमी के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है।